स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान क्लास 12 चैप्टर 4 गोभी वर्गीय फसलें कोल क्रॉप्स। तो गोभी जात की सब्जियाँ कोल क्रॉप्स कहलाती हैं क्योंकि इस वर्ग की सभी सब्जियाँ जंगल पत्ता गोभी कोलवर्ड्स से उत्पन्न हुई हैं। ये सभी शीतकालीन सहिष्णु तथा ठंडे आर्द्र मौसम में सबसे अच्छी पनपने वाली किस्में हैं। ये फसलें ब्रेसिकेसी कुल की हैं। गोभी वर्ग में निम्न 7 सब्जियां सम्मिलित की जाती हैं, जो निम्न प्रकार हैं, जैसे फूल गोभी ब्रेसिका ओलियेसिया किस्म है ब्रोटिटिस, पत्ता गोभी ब्रेसिका ओलियेसिया किस्म कैपिटाटा, गांठ गोभी ब्रेसिका ओलियेसिया किस्म कोलोरापा, स्प्राउटिंग ब्रोकोली ब्रेसिका ओलियेसिया किस्म इटैलिका, ब्रुसेल्स स्प्राउट ब्रेसिका ओलियेसिया किस्म गेम्मीफेरा, चीनी गोभी ब्रेसिका चाइनेंसिस, केल ब्रेसिका ओलियेसिया किस्म एसिफेला। तो ये हमारा पहला टॉपिक है फूल गोभी कैलीफ्लावर। वैरायटी है प्रोटेटिस। शीतकालीन सब्जियों में फूल गोभी का प्रमुख स्थान है। इसे उत्तरी भारत में अधिकतर उगाया जाता है। को सब्जी के अलावा सूप अचार आदि के रूप में खाया जाता है। उन्नत किस्में देखते हैं। फूल गोभी में बुआई के समय के अनुसार सही किस्म का चयन करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि फूल गोभी की किस्मों पर तापमान तथा दीप्तकाल का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि अगेती किस्मों को देर से उगाया जाता है तो उसमें बहुत ही छोटे आकार के फूल आते हैं। अतः प्रत्येक वर्ग की प्रचलित प्रमुख उन्नत किस्मों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 234S यह किस्म गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा अगेती बुआई के लिए विकसित की गई है। इसके बीज बोने का समय जून का पहला पखवाड़ा है। इसका पौधा मध्यम आकार का फूल ठोस सफ़ेद रंग तथा मध्यम आकार का होता है। यह किस्म बीज बोने से फूल बनने तक केवल 90 से 100 दिन लेती है। इसकी उपज क्षमता 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। पंत गोभी 4 यह एक अगेती किस्म है। इसका फूल सफ़ेद होता है। यह किस्म 110 दिन में तैयार हो जाती है। उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। फूल अधिक गठीले होते हैं। नवीन विकसित जातियां हैं हेमंतिका, भारत ज्योति, अर्जी व्हाइट क्वीन, भारत मुकुट, जवाहर मोती, अर्ली बनारस। पंत शुभ्रा यह मध्यमी किस्म है। इस किस्म को कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर द्वारा विकसित किया गया है। यह किस्म 110 से 115 दिन में फूल देती है। इसकी उपज क्षमता 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। स्नोबॉल 16 यह पछेती किस्मों में से एक है। इस किस्म के बीजों की बुआई सितंबर के अंतिम सप्ताह से 15 अक्टूबर तक की जाती है। इसके फूल मध्यम आकार के ठोस तथा बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। इस किस्म का बीज उत्पादन केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही संभव है। इसके फूल पौधों की रोपाई के लगभग 90 दिन बाद खाने योग्य हो जाता है। इसकी उपज प्रति हेक्टेयर 180 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। दोमट भूमि में फूल गोभी की उत्तम उपज होती है। शीघ्र बोई जाने वाली फसल को बलुई दोमट भूमि में और देर से बोई जाने वाली फसल को दोमट या मृत्तिका भूमि में उगाना चाहिए। भूमि की तैयारी फूल गोभी के लिए खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए। एक बार मिट्टी पलटने हल से चलाकर खेत को लगभग 20 सेंटीमीटर जोत लेना चाहिए तथा देसी हल से 5 से 6 जुताइयाँ पर्याप्त होती हैं। जलवायु क्लाइमेट फूल गोभी शीतोष्ण कटिबंधीय की तरकारी है। इस फसल की सामान्य वृद्धि के लिए अधिक समय तक ठंडी जलवायु तथा वायुमंडल में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। अच्छे अंकुरण के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा होता है। पौधे तैयार करना फूल गोभी का बीज छोटा और पौधे कोमल होने के कारण उसे रोपड़ क्यारी या पौधघर नर्सरी में बोकर पौधे तैयार करने की आवश्यकता होती है। समय तथा बीज की मात्रा फूल गोभी की विभिन्न किस्मों का बीज उचित समय पर बोना आवश्यक होता है। यदि बीज को बोने के समय से पूर्व या बोने के समय के पश्चात बोया जाता है तो पौधों के फूल पर कुप्रभाव पड़ता है। फूल गोभी की उन्नत किस्मों के बीजों की नर्सरी में बुआई का उचित समय निम्न प्रकार है। बहुत अगेती किस्में मई के अंत से जून के प्रथम सप्ताह तक बोई जाती हैं और अगेती किस्में जून माह में। मध्यम मुख्य फसल मध्य जुलाई से अगस्त तक और पछेती किस्में
सितंबर से अक्टूबर तक। पौध तैयार करने की विधि। साधारणतः 1 हेक्टेयर की रोपाई करने के लिए लगभग 100 वर्ग मीटर में तैयार की गई पौध पर्याप्त होती है। भूमि को समतल करने के बाद 1 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर लंबी क्यारियाँ बना लेते हैं। क्यारी तैयार करने के पश्चात बीज को छिड़क देना चाहिए तथा समय समय पर जल का छिड़काव करते रहना चाहिए। धूप तथा तेज वर्षा के बचाव के लिए छप्पर या पॉलीथीन से ढक देना चाहिए। इस प्रकार 4 से 6 सप्ताह के बाद पौध रोपने योग्य तैयार हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण। फूल गोभी में मुख्य समस्या चौड़ी पत्ती वाले 1 वर्षीय खरपतवारों जैसे बथुआ, हिरणखुरी, प्याजी, चटरी मटरी, जंगली गाजर, खरतुआ आदि की होती है, जो रोपाई के तुरंत बाद निकलते हैं। इन खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके नष्ट कर देना चाहिए। बेसालिन 1 किलो सक्रिय अवयव को 1000 लीटर पानी में घोलकर रोपाई से पहले छिड़काव करके मिट्टी में मिलाने पर भी खरपतवार नहीं उगते। फूल को धूप से बचाना। ब्लांचिंग। फूल गोभी का सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए एवं फूलों को सूर्य की रोशनी से बचाने के लिए पत्तियों द्वारा ढकने की क्रिया को ब्लांचिंग कहते हैं। रोग नियंत्रण। फूल गोभी की फसल में निम्नलिखित रोग लगते हैं, जैसे आर्द्र पतन। यह नर्सरी में लगने वाली प्रमुख बीमारी है। इससे पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं, पौधे भूमि की से लगकर गिर जाते हैं। रोकथाम। बुआई के पहले नर्सरी की मिट्टी को 0.2% ब्रेसिकाल के घोल से संचित कर दिया जाए। लालामी रोग। यह रोग बोरान तत्व की कमी के कारण होता है। फूल के बीचों बीच और डंठल व पत्तियों पर पीले धब्बे बनते हैं। फूल कत्थई रंग का दिखाई देने लगता है। रोगी पौधों की बढ़वार रुक जाती है और डंठल खोखले रह जाते हैं। रोकथाम। इस रोग की रोकथाम के लिए नर्सरी में पौधे पर 0.3% बोरेक्स सुहागा के घोल का छिड़काव करें तथा रोपाई के बाद मुख्य खेत में 0.5% बोरेक्स के घोल का छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फूल गोभी के मुख्य हानिकारक कीट निम्नलिखित हैं, जैसे मक्खी। इस कीट की सूढ़ी काले रंग की लगभग 20 मिलीमीटर लंबी होती है। इसके शरीर के ऊपर 5 धारियाँ होती हैं। ये सूढ़ियाँ मुलायम पत्तों को खाकर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। रोकथाम के लिए फसल पर 10% सेविन धूल का 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। फसल उस समय काटनी चाहिए जब फूल पूरे आकार का हो जाए और ठोस तथा सफ़ेद रंग का हो जाए। फूलों को तराती की सहायता से पत्तियों सहित जमीन से थोड़ा ऊपर डंठल से काटना चाहिए। उपज क्षेत्र और फूल गोभी की किस्म के अनुसार उपज लगभग अलग अलग होती है। अगेती किस्मों से लगभग 100 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और तथा मध्यम तथा पछेती किस्मों से 150 से 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलती है। 20,000 से 25,000 फूल प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। भंडारण। जाड़े के मौसम में फूल गोभी को 2 से 3 दिन तक खुले तथा छायादार स्थान पर आसानी से भंडारित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।